हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सहरी ऑफ 28th रोज़ा। आज ना सहरी काफ़ी जल्दी हो गई थी तो मैं काफ़ी देर तक बैठ के अज़ान की इंतज़ार करती रही और इस दौरान बहुत सारे ख़याल दिमाग में आए। बहुत लो और अलग सा मूड हो रखा था क्योंकि रमज़ान भी ख़त्म होने वाले हैं। समटाइम्स द डेज़ आर जस्ट हार्ड फॉर नो रीज़न। तो ऐसा ही एक दिन था उस दिन। खैर अगले रोज़ उठ के घर का थोड़ा काम किया, चीज़ें वगैरह सेटल की और बहुत टाइम से सोचा था कि इफ़्तार गिव अवे करूँगी कम से कम एटलीस्ट 50 लोगों के लिए खुद बना के, बट वो नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज सोचा कि सब लोगों के लिए इफ़्तार तकसीम किया जाए। तैयारियां बहुत अर्ली ऑन ही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि सब कुछ अकेले करना था। तो बहुत सारी प्रिपरेशंस लगी, बहुत वक्त लगा और मेहनत लगी, लेकिन इट वाज़ ऑल वर्थ। तो ड्रिंक्स को मैंने थोड़ा फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, और ये कुछ घर पे चीज़ें हैं जो मैंने बनाई थी। जितना हो पाया मैंने ट्राई किया। इतने लोगों का तो नहीं हो पाया जितना सोचा था, बट 25 to 30 लोगों के बॉक्सेस बन पाए और आई वॉज़ हैप्पी। ये छोटे बॉक्सेस गलती से आ गए थे, फिर एक्सचेंज करा के बड़े बॉक्सेस मंगवाए और यहाँ पे अपने भाइयों को मैंने काम दिया कि वो बॉक्सेस रेडी करें। तो फ्रूट्स डाले थे, कुछ पकौड़े वगैरह डाले थे, एक बॉइल्ड एग डाला था फॉर प्रोटीन, और खजूर वगैरह डाला था, और उसके साथ साथ एक ड्रिंक ऐड की थी। सारी चीज़ें रेडी करते करते बिल्कुल मगरिब के अज़ान का टाइम हो गया था, तो वक्त बिल्कुल भी नहीं था। तो फटाफट से सारी चीज़ें रेडी करके एक बॉक्स में रख के मैं और मेरी छोटी बहन चले गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने, क्योंकि भाई लोग और कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। तो लेट हो गए थे, जैसे तैसे हम निकले। फिर इस टाइम पे जो हम रास्ते में जा रहे थे, आई वाज़ फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज आई वाज़ एबल टू डू व्हाट आई प्लान्ड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। और इससे पहले मैंने ऐसा कुछ खुद नहीं किया अकेले। अम्मी तो बेहिसाब तकसीम करते हैं रमज़ान के टाइम पे, बट इस बार क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी। तो ये जाके हमने रास्ते में जितने लोग हमें मिले हमने उन्हें दिया। ज़्यादा रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं चाहती भी नहीं और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। थोड़ा बहुत कर लिया फॉर मेमोरी, क्योंकि जब ये वीडियो देखेंगे आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ। तो आते हुए रास्ते में ही अज़ान हो गई थी, तो रोज़ा हमने ऐसे माज़ा से खोला, बीच में एक शॉप पे रुक के, और फिर गोलगप्पे खाए क्योंकि इफ़्तार का टाइम हो गया था। और वहीं पे पास में फिर थोड़ी सी कपड़े वगैरह की शॉप थी, तो हमने सोचा देख लें, क्योंकि अगेन अभी तक भी कपड़े नहीं लिए, टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है घर, ऑफिस और रोज़ा मैनेज करने में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो कुछ कपड़े देखे, कुछ इतना पसंद नहीं आया, लेकिन चूड़ियाँ वगैरह ले ली। मतलब कपड़े नहीं आए हैं, पहले चूड़ियाँ ही ख़रीद ली। आई एम सॉरी फॉर माई लो वॉइस, अ लिटिल हेल्थ इश्यूज़ आर हैपनिंग। तो फिर बस मार्केट से घूम के घर आ गए थे हम, और रात को डिनर के लिए दाल मखनी बना दी मैंने बहुत ज़्यादा ही क्रीम डाल दी थी गलती से, बट इट टर्नड आउट रियली वेल। और मेरी छोटी सिस्टर ने ये विनेगर वाले अनियन सोक करके रखे हुए थे, तो इट वाज़ अ रियली नाइस कॉम्बो। और आज जो है 29th की रात थी, यानी कि आज शब कद्र या फिर आप लैलतुल कद्र कह सकते हैं, उसकी रात थी। तो फिर जल्दी से इशा की नमाज़ के बाद मेरे भाई मस्जिद निकल गए थे और सब लोग घर में अपनी अपनी इबादत सब ने स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये रात बहुत अफजल है और कहते हैं कि ये 1000 सालों की इबादत से बेहतर वो एक रात होती है। तो आई होप आपकी भी कोई लैलतुल कद्र मिस नहीं हुई होगी। एक अलग ही सुकून है इन रातों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज़ें वगैरह कंप्लीट की, और ऑल ऑफ अ सडन ही हम सब का प्लान बन गया था कि आज सहरी करने जामा मस्जिद चलते हैं। आई वॉज इन टू माइंड्स, क्योंकि सहरी के टाइम मेरे को थोड़ा सेफ्टी का लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, पर मेरे भाइयों ने कन्विंस किया कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता, एंड लिटरली पता नहीं चल रहा। ये देखिए कहाँ से लग रहा है कि सुबह के 3:30 बज रहे हैं। सारी शॉप्स खुली हुई थी, पूरी मार्केट जो है वो जगमगा रही थी, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी ओपन थे। तो वहाँ पे हमने बहुत इत्मीनान से अपनी सहरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें उस दिन हमने खाई सहरी में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप अकेले हैं या फैमिली के साथ हैं तो ज़रूर एक बार सहरी करने जाओ, मस्जिद जाएं, रमज़ान में स्पेशली। इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग द वीडियो।